सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। स्वानुभूति जी हमारे संग जुड़ चुके हैं। कोई न्यूज मालूम है? चल मेरा प्रोग्राम चालू है, किसी रात में स्वानुभूति जी हमारे संग जुड़ चुकी है। स्वानुभूति जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल आपने हमारा अस्तित्व के क्या है उसके बारे में हमें समझाया, बहुत सुंदरता से हमें सरल भाषा में समझाया, और आज आप हमें समझाने वाले क्या दुखी होना ही हमारी नियति है। तो ये तो बहुत अच्छा टॉपिक है, आई एम श्योर सबको बहुत इंटरेस्ट करेगा। हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे एक नमोकार मंत्र से। तो सब लोग अपने पंच परमेश्वरी भगवान को याद करेंगे। ओम नमो अरिहंताणं, नमो श्री सिद्धाणं, ओम नमो आयरियाणं, ओम नमो वज्रायाणं, नमो लोए सब साहूणं, ऐसो पंच नमोकारो, सर्व पाप प्रणाशनो, मंगलाणं च सर्वेषु, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। जय बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। स्वानुभूति जी आप प्लीज आगे सेशन कंटिन्यू करिए। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा क्या दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। कल से हमारी चर्चा शुरू हुई थी, इसमें हमने शुरुआत करी थी ये समझने से कि इस दुनिया में क्या मेरा भी कोई अस्तित्व है, और यदि है तो क्या ये अस्तित्व आज में जो मुझे मैं रूप भासित होता है वही है, या फिर ये अदला बदली भी हो सकती है। यानी हो सकता है क्या ऐसा कभी कि आज जैसा मैं अपने माँ बाप को जान रही हूँ, नरेंद्र मोदी जी को जान रही हूँ, क्या ऐसा हो सकता है कि कल मैं सो के उठूंगी तो मैं नरेंद्र मोदी बन जाऊंगी, और नरेंद्र मोदी में जो ज्ञान है, जो समझ है, जो एहसास है, वो मेरे शरीर में आ जाएगा। क्या ऐसी अदला बदली हो सकती है? कि इस जीवन में तो डेफिनेटली नहीं होती, क्योंकि मेरे बचपने से लेके जब तक ये शरीर को मैं नहीं छोड़ देता हूं तब तक तो हम सबको पूरा आभास रहता है कि मैं एक पने से शरीर के साथ ही जुड़ा हुआ हूं, किसी और के शरीर में प्रवेश करना ये फैसिलिटी हमारे पास नहीं है। एक दूसरे के कपड़े तो हम पहन लेते हैं, कई बार एक दूसरे के घरों में जाके भी रह लेते हैं, लेकिन शरीर में ये प्रोविजन हमारे पास नहीं है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि मेरा अस्तित्व है ये हमने डिसाइड किया, ये मेरा अस्तित्व मेरे जन्म से मेरे मरण तक, जिसको दुनिया यानी शरीर के साथ जब से मेरा जुड़ना हुआ। स्वानुभूति जी आप अपने आप को अनम्यूट करिए ना प्लीज। क्या तो जब तक ये शरीर के साथ मेरा जुड़ना चला है और जब तक ये शरीर के साथ मेरा वियोग नहीं हो जाता तब तक मेरा अस्तित्व डेफिनेटली है, और उसके आगे पीछे का जो भी हो, लेकिन इस पूरे ड्यूरेशन में मैं डेफिनेटली एग्जिस्ट करता हूं। अब इतना पता चल गया तो एक बहुत बड़ा जो दूसरा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है वो ये है कि मुझे चैन तो कभी मिला ही नहीं जब से पैदा हुआ, तो क्या दुखी होना ही मेरी नियति है?
क्या क्या मेरा भाग्य ही खोटा है कि अच्छे से अच्छा वक्त भी हमारे जीवन में आ जाता है लेकिन वो भी टिक कहाँ पाता है? ये जो नजर उतारने की प्रथा है, ये काला टीका लगाने की प्रथा है, ये हाथ में काले काले या पाँव में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घुंघरू लगाने की जो प्रथा है, ये हमारी इस इनसिक्योरिटी को बताती है कि हम अंदर से इस बात को बिल्कुल स्वीकार करते हैं कि अच्छा वक्त आ तो गया है लेकिन ये टिक पाए ये बहुत जरूरी नहीं है। अब हमारे साथ जो साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है वो ये होता है कि हमारे आसपास में जो चीजें हमें अच्छी नजर आती है, हम चाहते हैं कि ये हमारे साथ बनी रहे, और जो जो भी चीजें हमको ऐसा लगता है कि हमारी खुशी को कम कर सकती हैं, मिटा सकती हैं, उन सबको मैं दूर कर देना चाहता हूं। इस मान्यता के पीछे आप जानते हैं कि हमारा सोच और विचार क्या है? यदि मेरे घर में 10 किलो आटा रखा हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि मैं पड़ोस के पास 1 किलो आटा या 10 ग्राम आटा मांगने जाऊंगी? आप जाएंगे? आपके घर में अगर पड़ा है और आपको पता है कि आपके पास पड़ा है तो? नहीं, आपने ध्यान से नहीं सुना जो मैंने कहा। आपके पास पड़ा हो और आपको पता हो तो आप डेफिनेटली नहीं जाओगे, लेकिन यदि हमें पता नहीं है और पड़ा हुआ है तो हो सकता है कि मुझे ये भ्रम हो जाए और मैं चला जाऊं। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मैं परद्रव्य में जो ये कोशिश में रहता हूं कि कोई परद्रव्य मुझे सुखी कर दे और कोई परद्रव्य जो मुझे दुखी कर सकता है वो दूर हट जाए, तो क्या वास्तव में ये परद्रव्य मुझे सुखी या दुखी कर सकता है? ये एक मान्यता यदि आपके दिमाग में पक्की बैठ गई ना, जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूं, तो ये जो व्यर्थ का राग द्वेष हम दुनिया की हर वस्तु से करते हैं, दिन रात करते हैं, उसका बहाना ही खत्म हो जाएगा। सच बताना कि यदि मुझे एक बहुत ही अच्छी सास मिली है, बिल्कुल माँ जैसी है, मेरी माँ से भी ज्यादा अच्छी है शायद, क्योंकि वो इतना प्रेम रखती हैं, हमेशा ये सोचती हैं कि किस तरीके से मुझे तकलीफ ना हो, तो घबराना मत। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि इसका क्रेडिट किसको जाना चाहिए? सास को जाना चाहिए या मुझको जाना चाहिए? आप कुछ जवाब दे सकते हैं। और मैं उदाहरण दे रही हूँ भले ही सास का, लेकिन आप हर चीज पे घटा लेना, पति पे घटा लेना, बच्चों पे घटा लेना, अपने व्यापार में दूसरे पार्टनर्स पे घटा लेना, नौकरी में बॉस पे घटा लेना। मेरा बॉस बहुत अच्छा है, क्रेडिट किसको जाना चाहिए? मेरा पति बहुत अच्छा है, क्रेडिट किसको जाना चाहिए? कि वाकई में अगर आप देखें तो ये क्रेडिट मुझे ही जाना चाहिए। कि कैसे जाना चाहिए? कि पुण्य का उदय किसका है? अगर मैंने ऐसे पुण्य कमाए नहीं होते, इतने अच्छा भाग्य लेके नहीं आई होती, तो मुझे इतनी अच्छी सास नहीं मिल सकती थी। और तो और जिस दिन मेरा पाप का उदय आएगा, ये माँ से भी बढ़कर लगने वाली सास, ये देवता से भी बढ़कर लगने वाले पति, ये सर्वहितकारी बॉस, किस दिन ये रंग बदल लेंगे पता नहीं चलेगा। मेरा ये कहना है कि जिन वस्तुओं से मैं राग करता हूं ये जानकर कि ये कितने बढ़िया हैं, या मैं द्वेष करता हूं ये जानकर कि कितने बुरे हैं, अभी अच्छे में तो आपको बहुत अच्छा लगा कि सारा क्रेडिट हमको ही मिल गया, हमारे अच्छे कर्म थे। अब बुरे पे भी आते हैं। यदि आपका बिजनेस का पार्टनर आपको धोखा दे देता है तो दोष किसका है? आप मुझे ये बात बताएं। यहाँ पे भी हम उतने ही प्यार से स्वीकार कर लेंगे कि सारा क्रेडिट, सारा ब्लेम मुझे जाता है।
खुशी खुशी मान लोगे इस बात को कि उस पे क्या क्रोध करना। क्षमावाणी के दिन मैं आपसे कहूंगी कि जाना उस पार्टनर के पास और कहना कि अगर मेरे मन वचन काय से कोई भी कृत कारित अनुमोदना से ऐसा कुछ हुआ हो जिससे तुम्हारे मन को पीड़ा पहुंची हो, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए, लेकिन इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, मुझे हर चीज के लिए माफ कर देना, क्योंकि मैंने ही तो ये पाप की गठरी लेके घूम रहा था, तो कभी ना कभी तो वो घड़ा फूटेगा। कि ना, ये नहीं हमसे स्वीकार होएगा। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जिस चीज का क्रेडिट लेने खड़े हो जाते हो उसका ब्लेम लेने की भी तो हिम्मत होनी चाहिए। तो आप बोलोगे कि ठीक है, हम क्रेडिट भी सास को दे देते हैं, बॉस को दे देते हैं, पार्टनर को दे देते हैं, और ब्लेम भी खुद ले लेते हैं। लेकिन आप एक बात भूल जाते हो कि हमने बात शुरू करी थी वस्तु के स्वरूप से। कल जिन लोगों ने कल का लेक्चर नहीं सुना है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले कल का लेक्चर सुन लेना, क्योंकि मैं रिपीट नहीं करना चाहती हूँ बातों। जो वस्तु का स्वरूप है, अग्नि अगर उष्णता का कार्य करती है, गर्मी देने का कार्य करती है, तो वो इस बात के लिए अधीन नहीं है कि तुम्हें इसके बारे में पता है कि नहीं पता है कि वो जलाएगी। अग्नि क्या करेगी कि उसमें जो प्रवेश करेगा वो उसको जला देगी, बिल्कुल निसंकोच भाव से। कि ये 8 महीने 9 महीने का बच्चा बेचारा अज्ञानी, इसको तो पता ही नहीं है कि आग गर्म होती है, उसको तो कम से कम माफ कर देना था ना। अग्नि को इतना तो कंसेशन देके रखना था ना, डिस्काउंटिंग होनी चाहिए ना। कि वस्तु का स्वरूप इस बात पे आधारित नहीं है कि आप कितना जानते हो और आप कितना नहीं जानते हो। अगर आप नहीं जानते हो तो ये आपका अपराध है, वो बच्चे का अपराध है, वो उसकी गलती है, और उसकी गलती है तो उसकी उसे सजा मिलेगी। चाहे वो जाने कि मैं गलती कर रहा हूं, चाहे वो नहीं जाने कि मैं गलती कर रहा हूं, गलती करेगा तो सजा मिलेगी। ये सुनने में बहुत क्रूर लगता है। एक कौन सा वो आया था, एक सीरियल आया था बहुत टाइम पहले, 24 नाम था उसका। उसमें एक बाप दिखाते हैं जो एक अच्छा आदमी नहीं होता है, वो अपनी बच्ची को कोई भी गलती करे तो पनिशमेंट देता है, डेफिनेटली देता है। 5, 7, 8 साल की जो भी बच्ची होगी, 10 साल की, हर गलती की सजा देता है। और ये डायलॉग बार बार बोलता है कि बेटा हर गलती की सजा मिलती है, माफी नहीं होती किसी गलती की। उनने तो जिस भी परिप्रेक्ष्य में दिखाया हो, मेरे दिल को ये बात सच्ची में छू गई कि जैन दर्शन भी तो यही कहता है कि हर अपराध की सजा मिलती है, हर गलती की सजा मिलती है, ऐसी कोई गलती नहीं है जिसकी तुम्हें सजा नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितनी सजाएं मिल रही हैं मुझे आज की तारीख में, कई बार आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो कहते हैं कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तुम क्या कहना क्या चाहते हो? तुमको याद नहीं है तो क्या तुम ये कहोगे कि मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया? अरे इस भव में नहीं किया होगा, या इस भव में भी किया होगा तो हो सकता है कि जानबूझ के तेरे ज्ञान में ना हो, लेकिन सजा मिली है, इसका मतलब पक्की बात यह है कि गलती तूने ही की थी। चाहे इस भव में की हो, चाहे पिछले भव में की हो, चाहे उसके पिछले भव में की हो। उससे छुटकारा तो महात्मा महात्मा जीवों को भी नहीं मिला। जब पार्श्वनाथ भगवान मुनिराज थे, उनने क्या गलती करी थी उस भव में? जब से तीर्थंकर के रूप में जन्म लिया, आप सब कहानी तो जानते ही होंगे, उनने ऐसा कौन सा पाप किया, किस बात की सजा उन्हें मिली कि उनके सिर के ऊपर पत्थर पड़े? कि बात ये नहीं थी कि उनने कोई उस भव में गलती नहीं करी है, उनके ही कमाए हुए ऐसे पाप थे जो उस भव में उनको फल दे रहे थे। और भी बहुत पुराणों में तो भर भर के कहानियां मिल जाएंगी। तो इतने निश्चल, इतने शुद्ध स्वभाव में जो अभी अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञानी बनने वाले हैं, पूर्ण वितरागी और सर्वज्ञ बनने वाले हैं,
ऐसे जीवों को भी उनके कर्मों ने जब पीछा नहीं छोड़ा, तो फिर आप और मैं किस खेत की मूली हैं? मुझे याद है मेरे कॉलेज के टाइम में मुझे एक दो लोग कई बार ऐसा कहा करते थे कि ले लो, रिस्क ले लो। मैंने कहा क्यों भाई, क्यों लूं मैं रिस्क, क्यों लूं? बोले क्यों, तुम्हें अपने पुण्य पे भरोसा नहीं है? मेरा दिमाग चकरा गया। मुझे लगा कि ऐसा भी कुछ होता है, लोगों को अपने पुण्य पे भी भरोसा होता है, और यदि वो होता है तो क्या वो सच्चा है कि वो झूठा है? क्योंकि हमने तो इतने जीवों को देखा है, इतने महा पावरफुल जीवों को देखा है जिनके पुण्य ने उनका साथ छोड़ दिया था। एक भरत चक्रवर्ती जैसा चक्रवर्ती, नाम तो सुना होगा शायद आप लोगों ने। उनके जीवन में जो मोस्ट पावरफुल आदमी है पूरी दुनिया का, वो ही जब जल मल्ल और दृष्टि युद्ध में अपने भाई से हार गया, पुण्य का क्या हुआ? पुण्य का क्वेश्चन वो है। और तो और स्वयं ऋषभदेव मुनिराज, भगवान आदिनाथ है ना, जब वो मुनिराज थे, ऋषभदेव मुनिराज, आप लोगों को शायद ये बात पता होगी कि जितने भी ये तीर्थंकर होते हैं, इनकी सारी व्यवस्था, इनके कपड़े, इनकी ज्वेलरी, इनका खाना पीना, ये सारी व्यवस्था डायरेक्टली इंद्र करते हैं। पता है आपको ये बात? देवगति के जो इंद्र होते हैं ना, इवन उनके प्री डिलीवरी से लेके पोस्ट डिलीवरी तक, उनकी माता की सेवा तक, जो उनके सर्वेंट्स भी आते हैं ना माता की सेवा करने के लिए, उनको आप 56 कुमारियां, अष्ट देवियां कहते हो। सर्वेंट्स तो इसलिए बोल रहे हो क्योंकि वो सर्व करती हैं उनकी माँ को। सब देवगति के जीव होते हैं, एक एक काम करने के लिए। मतलब नए नए पैदा हुए ऋषभदेव बालक के अभिषेक करने के लिए देवों की लाइन लग गई। हजार हजार आंखें बना के देवराज इंद्र ने नृत्य किया, तांडव। इतनी सेवा में रहने वाले ऐसे इंद्र जिनकी सेवा में रहते हों, उनकी हर चीज की व्यवस्था स्वयं इंद्र करते हों, जब वो मुनिराज बन गए और 6 महीने तक रोज आहार के लिए निकले, तो उनको आहार क्यों नहीं मिला? पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से? मुझे आपसे ये जानना है। पाप का उदय था ना, इतने बड़ा राजा। और पता है वो कैसे राजा थे? इस दुनिया को रीति नीति जीने की कला तो उनने ही सिखाई थी, ये कृषि वाणिज्य। क्योंकि उसके पहले तो तीसरा आ रहा था, तीसरा काल था। लोगों को तो पहले वृक्षों से, कल्प वृक्षों से सारी चीजें रेडीमेड मिल जाया करती थी। खाना चाहिए होता था तो जाके खा लो, वृक्ष में मांगो और 1 सेकंड में आपको मिल जाएगा, और खाने के वहीं वहीं निपट जाएगा काम। कुछ उगाना ही नहीं पड़ता था। ये उस जमाने की बात हो रही है। शादियां भी नहीं करनी पड़ती थी, पता है आपको? एक माँ की उदर से सीधे युगल ही जन्म लेता था, एक लड़का और एक लड़की। पैदा होते ही वो ही शादीशुदा कपल हुआ करते थे और मरने तक वो ही साथ रहा करते थे। धीरे धीरे व्यवस्था बदली तीसरे काल के बाद। धीरे धीरे किसी के लड़का हुआ, किसी की लड़की हुई, शादी करने पड़े। शादी क्या नाम की चीज होती है लोगों को तो पता ही नहीं था। घर कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि घर तो रेडीमेड मिला करते थे। म्यूजिशियन क्या होता है, स्किल्स क्या होती है, फर्नीचर कैसे बनता है, मतलब यू नेम इट एंड वी कॉल इट। हर स्किल, हर कला, जिन ऋषभदेव मुनिराज या ऋषभदेव राजकुमार ने ये सारी कलाएं पूरी दुनिया को सिखाई थी, जब वो खुद आहार लेने निकले 6 महीने तक, कितने 180 दिन तो हो गए ना, कम से कम 31 गिनो तो थोड़े और बढ़ा लेना। 180 दिन तक रोज निकले आहार के लिए, रोज, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं। और कहां सो रहा था इंद्र तब? मुझे आप ये बात का जवाब दीजिए। क्यों नहीं आया वो? क्यों उसने किसी को नहीं भेजा? तब कल्याण के टाइम आता है, निर्वाण के टाइम आता है, सबके टाइम आता है, वो केवल ज्ञान कल्याण के टाइम आता है। आहार देने के टाइम उसको किसी को समझाते नहीं बना आके। पाप का उदय उनका भी आया। मुझे आपको ये बात बतानी है। किस पुण्य का मैं बहुत घमंड करूं, किस पुण्य का मैं भरोसा करूं? और आपकी और मेरी बात तो मैं बता रही हूं, जो असलियत है कि पंचम काल में आके हम पैदा हुए हैं, इसका मतलब पता है क्या है? कि दुख हमारे भाग्य में लिखा है।
आश्चर्य इस बात का नहीं है कि चीजें हमारे आसपास में बिगड़ जाएं, आश्चर्य इस बात का है कि कोई एक आध चीज सही निकल जाए। जैसे यदि आप किसी एक 75 साल के व्यक्ति से मिलो और उससे पूछो और तबीयत कैसी है, सच बताना आश्चर्य क्या सुन के होगा? ये सुन के आश्चर्य होगा कि वो बोलेंगे बेटा कमर में, घुटने में दर्द रहता है, कि ये सुन के आश्चर्य होगा कि इनके तो पूरे फिट हैं, कुछ होते ही नहीं है, 10,000 20,000 स्टेप्स चलवा लो, दुनिया भर के काम करा लो, आश्चर्य किस बात का होगा हमको? इसी बात का आश्चर्य होगा ना कि वो स्वस्थ कैसे हैं। ऐसे ही आपके और मेरे जीवन में हम भोग भूमि में पैदा नहीं हुए हैं, हम देव गति में पैदा नहीं हुए हैं, हम कर्म भूमि में पैदा हुए हैं। इसका मतलब है कि दुख हमारी नियति है इस भव की, तो कम से कम यदि नहीं होती तो हम इस जगह पे आए क्यों हैं? जिस जगह पे आओगे वहां पे वही ट्रीटमेंट मिलेगा ना जैसा होता है। शरीर हमारा ऐसे ही बना हुआ है, ये शरीर की क्वालिटी ही ऐसी है। यानी कि एक एक जर्रे जर्रे में हमारे इतनी बीमारियां भरी पड़ी हैं कि आज मुझे कुछ नहीं हो रहा है, ये मेरे महाभाग्य की बात है और मुझे बहुत कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है, पलक झपकते ही अभी सिर दुखना शुरू हो जाएगा। अब जैन दर्शन ये आपको नहीं समझाना चाहता है कि कैसे प्रतिकूल संयोगों को हटाया जाए और अनुकूल संयोगों को लाया जाए। जैन धर्म आपको ये बताना चाहता है कि ये जो तुम दूसरे की तरफ देखते हो कि मेरी सारी बुरी चीजें हट जाएं तो मैं सुखी होऊंगा, मेरी सारी अच्छी चीजें आ जाएं तो मैं सुखी होऊंगा, वो कहते हैं पहली बात, यदि मेरे पुण्य का उदय है तो कोई कौन लाके देगा इसका मुझे पता नहीं चलेगा, लेकिन मुझे वो वस्तु मिलेगी मिलेगी और मिलेगी जो मुझे चाहिए है। और मेरे पाप का उदय होगा तो सारी दुनिया मेरे अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी, फिर भी कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब ये किसके हाथ में है कि जो तूने किया है उसे तो तुझे भोगना ही होगा, और जो तू अब कर रहा है इसको तू भविष्य में भोगेगा। तो मुझे क्या करना कि आपको अब एक गुड न्यूज देती हूँ, बहुत बैड न्यूज देती कि हमारे वर्तमान परिणाम में वो शक्ति है कि हमारे वर्तमान परिणाम से हम सिर्फ नया कर्म पुण्य या पाप का नहीं बांधते हैं, हमने जो भूतकाल में जितने कर्म किए हुए थे, जो हमारी सत्ता में पड़े हुए हैं अभी, जो भविष्य में फल देने वाले हैं, उनमें से भी हम कई बार कईयों का स्टेटस चेंज कर देते हैं। नहीं आई बात समझ में? कैसे स्टेटस चेंज कर देते हैं, समझाती हूँ कैसे। कि जैसे एक कर्म का मेरे उदय आने वाला था, पाप कर्म का उदय, असाता वेदनीय का, ऐसा कि मैं घर से निकलूंगी और एक गाड़ी आके मुझे ऐसे ठोकेगी कि मेरा एक हाथ और एक पैर उससे हमेशा के लिए डिसेबल हो जाएगा। ऐसा पाप बांधा था ओरिजिनली मैंने, लेकिन इतने बढ़िया परिणाम रहे मेरे उसके बाद में, जिनने पूर्व कर्मों की स्थिति को बदल दिया। तो ऐसा बदल दिया कि मैं गई रोड पर, गाड़ी भी आई, लेकिन उसने मुझे टच नहीं किया, उसकी हवा से मैं गिर गई और मेरे पांव और हाथ में छोटी सी एक एक खरोंच आ गई। अब बोलो, जब आपको खरोंच आई थी आप तो सोच रहे थे कि हाय राम, मैं कितना रोऊं, मैं कितना अभागा हूं, घर से निकला हूं, मेरा दिन बर्बाद हो गया, ये गाड़ी ने कैसे आके मुझे ठोक दिया। तुझे ये नहीं पता कि तेरा एक हाथ और पैर जाने वाला था, सिर्फ ये इतना सा रह गया है। तेरे परिणामों से तेरे कर्म कितने घट गए तुझे नहीं पता, पाप कर्म। क्या ऐसा होता है कि हाँ ऐसा होता है, शास्त्रों में लिखा है, मेरी बोलने की तो हिम्मत नहीं थी। और उल्टा भी होता है। कैसे उल्टा होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी चल रहे हैं पर्युषण पर्व, आप में से कई लोगों ने दान दिए होंगे। अब कपल बैठा हुआ था, स्त्रियों के सेक्शन में स्त्रियां बैठी थी, पुरुषों के सेक्शन में पुरुष बैठे हुए थे। तो जैसे ही बोली लगना शुरू हुई, वहीं पे खड़े होके हस्बैंड ने बोल दिया मेरे 4 लाख लिख लीजिए। उसके बाद में जैसे ही दूसरे आदमी ने बोला, उसने बोला मेरे 500 लिख लीजिए। तीसरे ने बोला मेरे 1000 लिख लीजिए।
उसके बाद 50 लोगों ने बोला, लेकिन कोई भी 1,500 से ऊपर नहीं गया। और ये पति बैठा बैठा सोचे कि कोई बात नहीं, मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया। और वो पत्नी सोचे क्या किया इनने, 5,000 भी बोल देते तो बहुत था। अब आप मुझे बताओ कि किसको कितना पुण्य लगा और कितना पाप लगा, और उस पुण्य का क्या हुआ? कि जो ये पतिदेव थे, जैसे ही उनने ये पैसे बोले 4 लाख रुपए, उनको ऐसा पुण्य बंधा कि 4 लाख रुपए देके जितना पुण्य बनता होगा। अब उसके बाद जैसे किसी ने 500 बोले और इनकी हुई फिस, अरे यार कुछ गड़बड़ की है क्या मैंने? जैसे उनके मन में ये परिणाम आया कि शायद मैं 1,50,000 भी बोलता तो शायद चल जाता, उसी क्षण उनने जो 4 लाख रुपए देके पुण्य कमाया था वो 1,50,000 के बराबर रह गया। और पत्नी ने माथा फोड़ा कि इनको क्या तकलीफ है, ये इनसे रहा नहीं जाता है क्या? शुरू शुरू में इनको तो हाथ खड़े कर देने होते हैं। मुझसे पूछ लिया होता, थोड़ा तो शांति रखते। जैसे ये विचार आया उस पत्नी के मन में, आप समझ लेना कि कर्मों के साथ कोई धोखेबाजी नहीं है। हमारे परिणाम और हमारा पुण्य, कोई और पत्नी हो वो सोचे अरे 4 लाख क्यों बोला, हमें तो इसमें 10 लाख देने थे। पति ने दिए 4 लाख, पत्नी को पुण्य बंधा 10 लाख का। और लास्ट में यदि पुण्य, ये इस कंक्लूजन पे आते हैं दोनों जन घर आके कि भाई तुमने ज्यादा कर दिए थे, 5,000 10,000 बहुत था, इतना शुरू मत किया करो, आगे से ऐसा किया करो, परसों से वैसे करना। अब जितना इनने फाइनल कंक्लूड किया है उनका पुण्य उसी लेवल पे होके रह जाएगा। ये है दुनिया का सत्य, ये हमारे कर्मों का सत्य। तो आप बोलोगे कि अगर वो पैसे देते ही नहीं और मन में भाव कर लेते, क्योंकि कोई गरीब भी बैठा था उसी वक्त वहां पे, उसके मन में आया कि क्या ये लोग 500 1000 4 लाख तक जाते हैं, मेरे पास यदि 10 करोड़ रुपए होते तो मैं उसमें से 5 करोड़ देता इस काम के लिए। उस ठनठन गोपाल ने 10 रुपये नहीं दिए, लेकिन पुण्य पता है किसका बांधा? हाँ, 5 करोड़ रुपए देने का पुण्य बांध लिया उसने। अब आप में से कई लोग बहुत खुश होंगे ये सुन के, वो बोलेंगे कि वाह, पुण्य बांधने के लिए कुछ देना लेना तो है ही नहीं हमको, ये तो बहुत इजी हो गया ना मामला, मतलब ये तो बहुत बहुत इजी हो गया अब हमारे लिए, लाइफ ही संवर गई। अच्छा अच्छा सोचना है, बस करना कुछ नहीं है। कि यहाँ पे यदि आप मायाचारी कर रहे हो तो कर्मों को सब दिख जाता है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली उनमें जान नहीं है ना, जीव नहीं है वो, उनको तुम धोखा नहीं दे सकते हो। वो तो तुम्हारे परिणमन को देख के स्वयं परिणमित हो जाते हैं। जो रियल डेप्थ है हमारे राग द्वेष और परिणामों की, उन परिणामों को फॉलो करके हर कर्म अपने हिसाब से बनता रहता है, घटता रहता है, बढ़ता रहता है, बदल भी जाता है, पुण्य का पाप हो जाता है, पाप का पुण्य भी हो जाता है। सब कुछ होता है दुनिया में। जैसे ही आपने सोचा कि अरे यार इस बार नहीं बोलता तो चल जाता, आपका पुण्य पाप में बदल गया। नहीं नहीं, नया पाप बंध रहा है उसकी बात नहीं कर रही हूं मैं, जो पुराना पुण्य बांधा था वो भी पाप में कन्वर्ट हो गया। अब चाहे आपको कुछ चीजों में गुड न्यूज लगे और कुछ चीजों में बैड न्यूज लगे, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारे लिए मैटर करता है वो है हमारा वर्तमान का परिणाम। आज जो मैं सोचता हूं, आज जो मैं समझता हूं, आज जो मैं करता हूं, वो यदि अपनी मुट्ठी में, अपने कंट्रोल में ले लिया तो तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, ना भूतकाल के किए हुए कर्मों से, ना भविष्य में उदय में आने वाले कर्मों से, क्योंकि तुमने अपने भविष्य को अपने हाथ में, अपने वर्तमान के द्वारा ले लिया है। अब आप सिनेरियो सोचें कि जहां हमारे परिणाम तो हम कभी बिगाड़ते नहीं है, अपने परिणामों की संभाल तो हम हमेशा रखते हैं, और फिर जो हमने कमा लिया होएगा और जो उदय में अभी आता है उसकी हम परवाह नहीं करते। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको उदाहरण दिया था कि मैं जैसे ही रोड पे गई और वो गाड़ी आई और उसकी हवा से, उसके तेज से मैं वहीं पे जमीन पे गिर गई और मेरे हाथ और पांव में लग गई। अब उस टाइम पर भी मेरे 2 रिएक्शन हो सकते हैं। एक तो रिएक्शन ये हो सकता है कि मैं हाय तौबा करके लगी है चवन्नी की और रोऊं 5,
मतलब समझ गए ना आप क्या कह रही हूँ? कई लोगों को एक इंजेक्शन भी लगता है तो दिन बर्बाद हो जाता है, सुबह से लेके रात तक, नहीं नहीं नहीं, अरे बहुत दुखेगा, अरे ये नहीं वो नहीं। और कुछ लोगों की ओपन हार्ट सर्जरी हो जाती है और वो ऐसे जी लेते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। तो जो रिएक्शन है वो तो हम पे निर्भर करता है। जो क्रिया हो रही है वो कर्मों का उदय भले ही होगा, लेकिन जो मैं आज करता हूं कि मैं जमीन पे गिरा और मेरे हाथ और पांव में छिल गया और उसी क्षण मेरे मन में विकल्प आया कि कोई बात नहीं, शरीर है, शरीर का तो स्वभाव है, पंचम काल में हम आए हैं, दुनिया में गर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है गर जहर तो पीना ही पड़ेगा। कि पंचम काल में आए हैं तो ये सारी प्रतिकूलताएं मेरी नियति हैं। पापी जीव भी आते हैं पंचम काल में, सच बताएं तो शास्त्रों के अनुसार कह रही हूँ, मेरी तो बोलने की हिम्मत ही नहीं होती। मतलब आप सबको, खुद को, जितने जीव पंचम काल में पैदा हुए हैं, हम पापी जीव ही पैदा होते हैं। पापी मतलब क्या? कि जिनके पूर्व का पाप का उदय था, पाप भोगने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। जैसे नरक में कौन जीव जाते हैं? सारे पापी जीव जाते हैं ना। क्यों? क्योंकि जिनके पास पाप की गठरी इतनी बड़ी होती है कि जो हम यहाँ मनुष्य गति और तिर्यंच गति में पूरी नहीं कर सकते हैं, एक बार मरने से जिसका पेट नहीं भर सकता, जिसका सारा पाप नहीं खिर सकता, वो जाके नरक में पैदा होता है कि पल पल मरता है। अब एक कसाई हो जो दिन में 50,000 जानवरों को कत्ल खाने में कटवाता है, वो कहां जाके वो एक भव में सजा पाकर एक बार कट के चुका सकता है उस पाप को? कि भाई इंडियन लॉ में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, दुनिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि एक हत्या करो कि 1,00,000 लोगों की हत्या करो, फांसी तो एक ही बार हो सकती है, तुम्हें एक ही बार मारा जा सकता है, उससे बड़ी सजा होती ही नहीं है। मैंने कई फिल्मों में देखा है कि ऐसा करते हैं कि किसी आदमी ने 10 अपराध कर दिए तो वो बोलते हैं इस आदमी को 800 साल की सजा हो गई। अब आप सच में देखो तो 800 साल की सजा क्या होती है? अगर वो ऑलरेडी 40 या 50 साल का आदमी है तो चाहे 800 साल की सजा हो, चाहे 2000 साल की सजा हो, उसको तो 20-30 साल ही मिलनी है। कैसे चुकाएगा इतने बड़े पाप का पूरा गठरी को, उस घड़े को कैसे चुकाएगा वो जो भर रखा है उसने? कि भाई आप चिंता ना करें, नेचर के पास सारी व्यवस्था है। नरक में जाते हो, इतनी बार कटते हो कि कटने के बाद भी मरते नहीं हो, उसके बाद वापस आप इंटैक्ट हो जाते हो, वापस कटने के लिए तैयार हो जाते हो। तो हर जीव ने जितने पुण्य या पाप बांधे हैं उसको उस जगह भेज दिया जाता है, वहां पे वो उनको पूर्ति कर सके। तो आप और मैं यदि यहाँ पंचम काल में आके पैदा हुए हैं कर्म भूमि में, तो एक बात तो पक्की है कि हमने पाप किए हैं और वो पाप हमें भोगने होंगे, लेकिन कोई परद्रव्य मेरा बाल बांका नहीं कर सकता है। मतलब कि आप क्या कर रहे हो, कभी ऊपर ले जाते हो, कभी नीचे ले आते हो, कभी खुश कर देते हो, कभी डिप्रेस कर देते हो कि हाँ भाई वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। ये भी मानना जरूरी है कि मैं पंचम काल में आया हूं तो पाप के उदय से घबराऊंगा तो रोता ही रह जाऊंगा, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि कोई पाप का उदय आ जाए, यदि मैं उस पाप के उदय को अपने अंदर में प्रवेश नहीं करने दूं तो ये पाप का उदय मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन्हीं उदाहरणों में हम वापस जाएंगे। कौन से? कि ऋषभदेव मुनिराज 6 महीने तक रोज आहार लेने के लिए गए, पाप का उदय ऐसा आया कि आहार नहीं मिला। उससे उनको क्या फर्क पड़ा? क्या वो दुखी हुए? कि बिल्कुल भी नहीं। वो तो खुद अटपटी प्रतिज्ञा लेके गए हर बार, उसके बाद भी जब गए, आप जानते हैं उसके बाद भी जब गए लेने के लिए तो उन्हें क्या मिला था आहार में? उनको मिला था, उनने ये मन में विचार किया था कि मुझे अगर आहार में इच्छू रस मिलेगा, मतलब गन्ने का रस, उसका आहार ग्रहण करूंगा, वरना मैं आहार ही नहीं लूंगा। उनने कौन सी कसर छोड़ी थी अपनी अटपटी प्रतिज्ञाओं में? वो गए आहार लेने के लिए, इच्छू रस मिला। 6 महीने से जिस व्यक्ति ने कुछ नहीं खाया था उसने 2 घूंट 4 घूंट
गन्ने का रस पी के अपना व्रत तोड़ा और वापस जंगल में आ गए। कौन सा पेट भरता होएगा 4 बूंद, मतलब इतने से इच्छू रस में। कि उनको कोई दुख नहीं था, उनको कोई कष्ट नहीं हुआ उस 6 महीने के उपवास से, उनको कोई ग्लानि नहीं थी, उनको कोई अंदर ही अंदर ऐसा खेद तक प्रकट नहीं हुआ कि हाय मुझे क्यों आहार ना मिला। पार्श्वनाथ भगवान के सिर के ऊपर पत्थर भले ही पड़े हों, लेकिन उससे उनको क्या फर्क पड़ा। उस काल में भी वो ध्यान में मग्न थे, क्योंकि अंतर मुहूर्त में उनका मोक्ष हो गया। इसका मतलब है कि पाप का उदय आके उनने बिगाड़ क्या लिया उनका। क्या वो दुखी कर पाया उनको, क्या वो परेशान कर पाया। ये देखकर हमें सीखने की बात अगर कुछ है तो वो ये है कि पाप का उदय आएगा, इसमें कोई दो राह नहीं है, लेकिन वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, तो मुझे घबराने की क्या जरूरत है। मैं तो खुश रहूं, मैं तो फ्री हूं, मुझे तो कोई घबराने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मुझे जो करना है वो तो मैं करूंगा। और वो क्या है कि मैं वर्तमान काल में अगर कोई ने मुझे गाली दी है तो मैं देख लूंगा, जान लूंगा कि अच्छा इनने गाली दी है। देखो बेचारे संसार में कितने दुखी जीव हैं, अंदर के रोष को वचन में प्रकट करते हैं। आपने क्या किया कि आपके वर्तमान परिणाम से जो आपके नए कर्मों का बंध हुआ और पुराने कर्मों का जो हुआ, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। जब आप गायक बन गए तो आप इम्यून बन गए। अब आपको उससे फर्क पड़ना ही खत्म हो गया हमेशा के लिए। और ऐसे जीव को पुण्य का बंध हो कि पाप का बंध हो, कि उदय में पुण्य आए कि पाप उदय में आए, दोनों ही सिनेरियो में वो तो खुश रहता है। वैसे आपको एक और कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, थोड़ा सा कर्मों की फिलॉसफी का डेप्थ में जाके है, लेकिन जानने में बहुत मजा आएगा। एक उदीर्णा नाम की वस्तु होती है कर्मों की अवस्था में, जिसका मतलब ये होता है कि समझो आज मेरा पेट दुख रहा है। नॉर्मल यदि पेट दुखने के लायक कर्म का उदय आता है ना, तो आपको वो एहसास पेट दुख रहा है वो भी नहीं होगा, इतना कम होता है। मतलब आप क्या कह रहे हैं कि हाँ मैं यही कह रही हूँ कि उसमें ताकत इतनी कम होती है, नॉर्मल पाप का उदय आए कि पेट दुखे, इतनी कम ताकत होती है उसमें कि पेट दुखेगा ऐसा मुझे पता ही नहीं चलेगा। लेकिन होता क्या है कि जब पेट दुखना शुरू होता है तो भविष्य में जो कर्म के परमाणु उदय में आने वाले होते हैं पेट दुखने की क्वालिटी के, समझो उदाहरण के लिए आपको सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ, वो ना अपने टाइम को प्रीपोन कर लेते हैं। कैसे कि जैसे समझो मैं यहाँ अंधेरी में रहती हूँ और चर्च गेट मेरे हस्बैंड बोले कि मैं जा रहा हूँ, मुझे भी निकलना था 15 मिनट बाद। मैंने कहा कोई बात नहीं, साथ ही चलते हैं एक ही गाड़ी में। तो मैंने क्या किया, मैं 15 मिनट बाद निकलने वाली थी, मैंने अपने टाइम को प्रीपोन करके उनके साथ ही निकल गई। ऐसे कर्म भी करते हैं कि समझो उनका आना था वो उदय 4 दिन 6 दिन 8 दिन या 8 साल बाद, उनने देखा अभी तो पेट दुखी रहा है इनका, तो आ जाओ अपन भी अभी फल दे दो और खत्म करो काम, निपटो यहाँ पे। तो वो जब आके फल देते हैं तो ताकत बढ़ जाती है, ताकत बढ़ जाती है। तो फिर जब डबल इंटेंसिटी से मेरा पेट का दर्द होता है तो मुझे पता चलता है कि हाँ मेरा तो पेट दुख रहा है। ऐसे जितने कर्मों की उदीर्णा होती है उतना तीव्र पेट दर्द भी होता रहता है। हाँ अनुभाग बंध और वो सब भी होता है, लेकिन मैं आपको एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि नॉर्मल जीव, जब मेरा पेट दर्द जैसे ही शुरू हुआ और मैंने रोना शुरू कर दिया, हाय तौबा मचानी शुरू कर दी, हाय मैं तो मरी, कितना पेट दर्द हो गया है, ये शरीर में क्या है, एक दिन चैन नहीं मिलती, कभी सिर कभी पेट। पता है मैं क्या कर रही हूँ, मैं इनवाइट कर रही हूँ और मेरा पेट दुखेगा। मैं बढ़ा रही हूँ, मैं खींच रही हूँ इसको। और उसी क्षण यदि मेरे मन में ऐसा आया कि ठीक है अब ये तो पंचम काल में पैदा हुए हैं तो पाप का तो भोग नहीं है, आज पेट है कल सिर है, परसों देखते हैं क्या होता है नया, लेट्स वेट एंड वॉच, नहीं होगा तो बढ़िया है और हो जाए तो बढ़िया है, जो कर्म उदय में आने हैं वो तो आएंगे। अब मैंने जैसे इसको इग्नोर करना शुरू किया, कर्मों की उदीर्णा नहीं होती है, जो उदय में आ रहा था वो भी खिर के निपट जाता है। पेट दर्द कई बार आपका सही हो जाएगा कि ऐसा होता है चमत्कार, कि चमत्कार नहीं है साइंस है। मेरे घर में कोई मेहमान आए
यदि सच में मैं नहीं चाहती हूँ कि वो मेहमान मेरे घर में बहुत देर तक टिका रहे, और फिर भी मैं उसकी आप भगत करती रहूं, उसी को अटेंशन देती रहूं, अभी चाय पिलाऊं, फिर कॉफी पिलाऊं, फिर शरबत लाऊं, फिर पूछूं खाने में क्या लोगे, तो वो मेहमान क्यों जाएगा मेरा घर छोड़ के? अरे तुझे वो मेहमान घर पे नहीं चाहिए, एक बार नजर फेर के तो देखना, वो अपने आप देखेगा कि यार इनको हमारी पड़ी नहीं है, चलो अपन तो यहां से निकल चलो। पाप का उदय भी तो मेहमान है। आप भगत करोगे, रोगे, गाओगे, परिणाम और बिगाड़ोगे, उसको और खींचोगे रबर की तरह, जिससे मिलोगे। अरे आपको पता है आजकल तो मेरी तबीयत ही खराब रहती है, कि हाँ तेरी तबीयत अभी पूरी जिंदगी खराब रहेगी, मैं बता रही हूँ। कि आप क्या बद्दुआ दे रहे हो कि नहीं? जो रोते हुए जाता है वो मरे की खबर लाता है ना। शरीर को लेके रोते रहोगे तो जिंदगी भर रोते रहोगे, क्योंकि हम और अब हर दिन बीतने से बच्चे नहीं हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं। बुढ़ापा आएगा तो अपने साथ मुसीबतें ज्यादा लाएगा या घटा के आएगा? यदि अपने संयोगों में उस दिन का इंतजार करोगे ना, कई लोग बोलते हैं कि हम धर्म तो करेंगे, बस एक बार क्या है ये बेटे की शादी हो जाए, ठीक है बहुत बढ़िया, फिर बस फिर एक बार पोता हो जाए, चलो वो भी बढ़िया, फिर एक बार ये बिजनेस में नई दुकान खोली है, अभी अभी नया एक्सपेंशन किया है, इसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, हाँ बहुत बढ़िया, फिर तुम्हारी फिर खत्म नहीं होती, क्योंकि तुम उस दिन का इंतजार कर रहे हो जब दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी चीजें परफेक्ट होंगी, तब मैं बैठ के धर्म करूंगा। वो दिन तेरे जीवन में कभी आना नहीं है। गुरुदेव कहते थे, बहुत अच्छा उनका एक डायलॉग पढ़ा था मैंने कहीं पर, वो कहते थे कि नरक में नारकी जीव होते हैं ना, उनको भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। नरक में कभी भी इंटरवल या रिसेस नहीं होती है, पॉज नहीं होता है गेम, मतलब समझे आप? मतलब वहां पे कॉन्स्टेंटली जो ये मारा धाड़ी चल रही होती है ना, टॉर्चर चल रहा होता है, वो कॉन्स्टेंटली चल रहा होता है। उस कांस्टेंट टॉर्चर के बीच में जिस जीव को नरक में सम्यक दर्शन होता है, वो नारकी वेदनाओं को सहने के बीचों बीच होता है। आपके और मेरे संयोग उतने बुरे तो नहीं है ना? हाँ, नारकी जितने बुरे तो संयोग नहीं है। आज मुझे माइग्रेन हो चुका है, कल मेरे घुटने का ऑपरेशन है, कि तेरे इतने बुरे तो संयोग नहीं है जितने नारकी के होते हैं। जब उन संयोगों के बीच में रहते हुए नारकी अपना काम कर लेता है, तू किस दिन का इंतजार कर रहा है? वो दिन किसी के जीवन में कभी आएगा ही नहीं। आज मुझे काम बहुत है, बिजनेसमैन, नौकरी करने वाले, बहुत काम है मुझे, आई एम सो बिजी। ये फालतू लोगों के पास टाइम होता है ये करने के लिए, बहुत बढ़िया। कौन सा दिन आएगा बिजनेस में या नौकरी में जब तुम्हारे पास काम नहीं होएगा? बताना, सच में वो दिन आएगा कभी? कोई ना कोई माथे के ऊपर भार तो प्रति समय हमारे चलते ही रहना है, इस पूरे जीवन में चलना है। छेड़ाला में एक पंक्ति आती है, जब लो ना रोग जरा गहे, तब लो समामृत से ये। यानी जब तक तुझे रोग यानी कोई बीमारी ना जकड़ ले, ऐसी बीमारी जो टर्मिनल टाइप की होती है, और जब तक जरा यानी बुढ़ापा, उसको भी एक रोग कहा, कि जब तक बुढ़ापा तेरे ऊपर इतना हावी ना हो जाए कि तू अपना कार्य ना कर पाए, और जब तक तेरे कोई रोग ना आ जाए, तब तक अपना हित कर लेना चाहिए। आपकी और मेरी अवस्था नारकियों से तो बहुत अच्छी है। किसी दिन का, किसी पल का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संयोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो बाहर नाच सकते हैं, जितना चाहे नाच सकते हैं, असल में मैं किसको भोगता हूं? कि मैं अपने परिणाम को भोगता हूं। उस क्षण में मैं जैसे उसको जानता हूं, उसको जैसे अनुभवता हूं, मैं उसको भोगता हूं। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी आपको। एक बार एक बकरी थी, और वो बकरी एक वज्र की ग्लास वॉल के अंदर थी। वज्र की ग्लास वॉल मतलब ऐसी ग्लास वॉल थी, इतनी थिक थी और इतनी स्ट्रांग थी,
जिसको दुनिया में कोई नहीं तोड़ सकता है, लेकिन ऐसी पारदर्शी थी ग्लास की कि आर पार ऐसा दिखता था कि बीच में ग्लास है ये पता ही नहीं चलता था। और उसको ये ज्ञान नहीं था कि ये ग्लास की वॉल है यहाँ पे। उस पार घना जंगल था और उस घने जंगल में भूखा शेर, वो भी इस बकरी को देख सकता था। और वो भूखा शेर आए और उस ग्लास वॉल के ऊपर बार बार झपट्टे मारे। और ये बकरी यहाँ पर खड़े खड़े, उसके पास में एक घास का ढेर पड़ा था। महाभूखी कमजोर पतली बकरी प्रति समय भूख के मारे मरी जा रही है, लेकिन शेर को झपट्टा मारते हुए देखती थी और वो इतनी घबरा जाती थी कि खाना खाने की उसके पास फुर्सत ही नहीं हुई आज तक। अंततोगत्वा भय से और भूख से वो बकरी मर गई। हम उस बकरी की जगह होते तो हम क्या करते? एक बार उसने जब देख लिया कि शेर ने झपट्टा मारा है, दूसरी बार उसने देख लिया शेर ने झपट्टा मारा है, तीसरी बार में इतनी अकल हमें आ जानी चाहिए थी कि नहीं आ जानी चाहिए थी कि कुछ तो है हम दोनों के बीच, जो इतने झपट्टे इसने मारे हैं लेकिन ये मुझे छू नहीं पाया है। मुझे निडर हो जाना चाहिए था, मुझे खुश हो जाना चाहिए था, मुझे निश्चिंत हो जाना चाहिए था, आराम से अपनी घास खानी चाहिए थी। क्यों भूखा मरता हूं मैं सुख की खोज में? क्योंकि पर द्रव्य और मेरे बीच में ग्लास की वज्र की दीवार है। ये कर्म का उदय सब आता है, वो ग्लास के उस पार आता है, ग्लास के इस पार नहीं आता। जितना कर्म का उदय आता है वो सब पुद्गल में आता है। वो संयोग, वो शरीर, वो बिजनेस, वो सास, वो पति, वो बच्चे, वो पार्टनर, वो बॉस, वो मौसम, वो माहौल, वो घर, ये सब ग्लास के उस पार हैं। क्योंकि अनादिकाल से लेके आज तक यदि कुछ ये मेरा बिगाड़ सकता तो अभी तक तो कितना बिगाड़ चुका होता। निगोद में इतने साल मुझे रखड़ा दिए, इतनी बार नरक भेज दिया, आज तक मेरा क्या घटाया क्या बढ़ाया? आपकी और मेरी जो बहुत बड़ी गलती और अपराध है वो ये अज्ञान है कि बीच में ये वज्र की दीवार है, ये हमें दिखती नहीं है, और है ये हम देखना चाहते नहीं। ये मेहनत तो हमें खुद ही करनी होगी, ये पुरुषार्थ हमें खुद ही करना होगा कि इस वज्र की दीवार को देख देख के तेरे कितने ही पाप का उदय आ जाए और कितना ही पुण्य का उदय आ जाए, पहली बात तो दूसरे को कभी दोष देना मत, क्योंकि जो तेरे साथ होता है वो तूने खुद कमाया है। हर अपराध की सजा मिलती है, यू डिजर्व्ड इट। लेकिन आज तक अनादिकाल से यदि अज्ञान के कारण मैंने सही बात नहीं जानी और मैं प्रति समय दुखी होता आ रहा हूं, मैंने खुद अपने दुख को कमाया है, आई डिजर्व द दुख, लेकिन नॉट एनी मोर। यदि आज मैं अपनी दृष्टि बदल दूं और एक समय में मुझे ये समझ में आ जाए कि ये मेरे और इसके बीच में वज्र की दीवार है, तो इसी क्षण में मोक्ष हो जाएगा मेरा, क्योंकि मैं सारे प्रतिकूल संयोगों से अपने आप को मुक्त मानूंगा। वो बकरी उस शेर से मुक्त है कि नहीं है? मुक्त तो है, पर अपने आप को मुक्त मानती नहीं है। जिस क्षण वो अपने आप को मुक्त मानेगी उसी क्षण वो मुक्त हो जाएगी। ऐसे ही हम सब उस बकरी की तरह हैं, अनादिकाल से हर संयोग से पुण्य पाप से इतना घबराते हैं, इतना लालच करते हैं पुण्य का कि ये सुखी कर देगा, पर मेरे पास अगर 10 किलो आटा है तो मैं पड़ोसी के पास क्यों मांगने जाऊंगा? मुझे जो सुख चाहिए उसका भंडार मेरे अंदर है, मैं क्यों पुद्गल से सुख मांगने के लिए उसके लालच में आके पुण्य को चाहता हूँ? क्यों पर के प्रति देखता हूँ कि शायद वो मुझे कभी सुखी कर देगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा? दुनिया का कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मुझे सुखी कर सके। दुनिया की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मुझे बिल्कुल भी हार्म कर सके। चाहे वो बकरी बाहर की घास को देख के ललसाए और चाहे वो बकरी बाहर के शेर को देख के डरे, उसका जो पेट भरना है वो अपने अंदर जो अपने बाजू में उसके घास है उससे ही भरेगा, और कोई और आके उसको कभी कुछ कर नहीं सकता है। ये मान्यता आपको और मुझको अपने अंदर खुद जमानी पड़ेगी और उसी से हमारा कल्याण होगा, और हम यहीं पर रहते हुए भी अपने आप को मुक्त अनुभव करेंगे और असल में भी हम इस संसार से मुक्त हो जाएंगे। तो इसी बात के साथ मैं आज का वक्तव्य तो समाप्त करूंगी।
यदि प्रश्न उत्तर हैं थोड़े बहुत तो हम उनको अगले 5-10 मिनट में ले सकते हैं। किसी को भी अगर कोई भी क्वेरी या कुछ भी सवाल अगर पूछना हो तो अभी स्वानुभूति जी हमारे संग है, वो ले सकती है, तो आप हैंड रेज कर लीजिए प्लीज। और दीदी आपने बहुत सुंदरता से समझाया कर्मों का फल कैसे हमें मिलता है। हम दुनिया में दुख और सुख ढूंढते हैं, बट एक्चुअली दुख और सुख के कारण हम खुद ही होते हैं। इतनी ब्यूटीफुली आपने इस चीज को एक्सप्लेन किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। Is there anyone who wants to ask anything? Please raise your hands. Didi, you're getting compliments like very nice session, very well explained. And I think किसी को कुछ भी सवाल नहीं है. Okay. आपका explanation ही दीदी इतना अच्छा है कि I think किसी को कोई confusion ही नहीं है. तो should we end the session? Yeah, very much. We can do that. रजनी आंटी आप नमोकार पढ़ के एंड करेंगे सेशन? अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ जी आंटी। मैं सहानुभूति जी से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि कल से अपन क्वेश्चन आंसर्स का वेट नहीं करके उल्टा ये प्रवचन वाला ऐसी ही कि चलती रहे और हम सुनते रहे, ये भाव बने रहते हैं। तो भले आप है ना और आगे कर दे, हमारे 10-15 मिनट हमारे को और मजा आएगा। वी आर रियली एंजॉयिंग और लग रहा है कि कुछ सुनने को और सीखने को हमारे को मिल रहा है। श्योरली, डेफिनेटली। और एक प्रश्न संतोष जी का आया है, हाउ टू गेट, पहले वो प्रश्न ले ले। हाँ, ऑफ दुख सच और सुख, हाउ टू गेट रिड ऑफ दुख सुख, आई थिंक इट मीन्स ओनली दुख एनीवेज। तो ये जो दुख या सुख है ना, ये एक्चुअली हमारा स्टेट ऑफ माइंड है। यानी कि इसी वक्त आप एक बार स्माइल करिए, बहुत जोर से स्माइल करिए, जस्ट ट्राई इट, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एक्सरसाइज। आप थोड़ा लाइट फील, इसी समय आप अभी अपने माथे के ऊपर बहुत सारी सलाह लाओ और अपने दिमाग को एकदम, अपने फेस को एकदम ग्रम्पी बना लो, तो आपको एकदम से बोझा नजर आएगा अपने ऊपर। तो हमारे आसपास की चीजें हमको इस चीज के लिए फोर्स नहीं करती हैं कि हम ग्रम्पी फील करें या हम लाइट फील करें। जिस दिन कभी कभी ऐसा लगा होगा ना आपको कि मुझे तो बहुत चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो कोई अच्छी से अच्छी चीज हो जाएगी तो भी हम चिढ़ते रहेंगे। तो इसका मतलब है कि तेरे में योग्यता है दुखी होने की, तो बढ़िया से बढ़िया चीज भी हो जाएगी तो तू तो दुखी होने वाला है। तो हम पर की ओर देखें ही नहीं, हाउ टू गेट रिड ऑफ दुख, कि जिस दिन हम खुद दुख से छूटेंगे उस दिन हम सुखी होंगे। कोई और हमें सुखी या दुखी कर ही नहीं सकता है। तो ये बहुत इंडिपेंडेंट क्रिया है। दीदी क्वेश्चन है, कर्म करते वक्त पहले की आशा करें, फल की आशा करें तो लाभ होता है क्या? आपने जो प्रश्न किया है इसका उत्तर बहुत गहराई में है। एक्चुअली तो समयसार में ऐसा लिखा है कि कर्म करते वक्त, चाहे वो अच्छा कर्म हो चाहे वो बुरा कर्म हो, उससे कोई फल की आशा कभी करनी ही नहीं चाहिए। जितने लोगों को बात समझ में आएगी उन लोगों के लिए मैं इसका जवाब दे रही हूं, क्योंकि अगर आप किसी भी कर्म करने के काल में उससे फल की आशा रखते हैं तो आपने एक इच्छा और एक एक्सपेक्टेशन को जन्म दे दिया। जैसे ही आपने इच्छा और एक्सपेक्टेशन को जन्म दिया तो जो आपको फल में मिलेगा आप उससे अटैच हो गए। यानी कि अब यदि फल नहीं मिला तो बहुत द्वेष होएगा, बहुत दुख होगा, और फल मिल जाएगा तो आपको बहुत ज्यादा राग होगा, बहुत अटैचमेंट होगा, तो बहुत आकुलता होगी। जैसे कि मैंने ध्यान है मुझे, जब मेरी डिलीवरी हो रही थी बेबी की, मैं ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में थी, तो वहां पर मुझे कोई एक और पेशेंट लेडी मिली जो वहां पर 2 महीने से, मतलब शी वाज गोइंग थ्रू हर 7th मंथ, वो बोली कि वी हैव अ वेरी स्पेशल बेबी। मैंने कहा मतलब? तो वो बोले कि हम पिछले 15 साल से बच्चे का ट्राई कर रहे हैं और इतनी मुश्किल से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ, तो मैं पूरे 4 महीने तक अस्पताल में, ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट रह के, पूरा ध्यान रख के एक एक एस्पेक्ट का, डिलीवरी होने तक आई एम हियर। मेरा तो 3rd चाइल्ड हो रहा था।
थर्ड चैनल होता क्या है इस कि मैं तो जैसे डिलीवरी हुई, आज रात को डिलीवरी हुई और सुबह मैंने डॉक्टर को बोला मैं घर जा सकती हूँ क्या? वो बोली तुम काम वाली बाई हो क्या, तुमको क्यों घर जाना है, आराम से रहो ना। क्योंकि मैंने कहा क्या है, बच्चा पैदा करना है, इज अ 2 आवर जॉब, इजंट इट? मतलब दर्द आया, बेबी निकाला, ठीक है, हो गए हम सही, अब निकल जाते हैं, घर चले जाते हैं। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि उनका स्पेशल बेबी था, वो इतने ज्यादा इन्वेस्टेड हो गए उसमें कि अब वो एक एक चीज से अटैच बहुत ज्यादा हो गए, एक एक चीज के बारे में बहुत विचार करने लग गए। मैंने ऐसा लोगों को बिजनेस करने के टाइम पे देखा है कि यदि वो एक फेल्ड बिजनेस कर रहे होते हैं तो पहला महीना पहला साल उनने बिजनेस किया, बहुत लॉस हो गया, दूसरे साल बिजनेस किया और लॉस हो गया, बोले अब तो मैंने 4 करोड़ रुपए बिजनेस में डाल दिए, लॉस पे लॉस होता जा रहा है, अब मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। अब ये सही है कि ये गलत है आपकी नजरों में? कि जितना ज्यादा फेल होता है उतना ज्यादा उसका अटैचमेंट इसलिए बढ़ जाता है कि मैंने अब इतना ज्यादा डाल दिया है, अब मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। शेयर मार्केट में भी ऐसा होता है। तो किसी भी फल से जब हम बहुत अटैच हो जाते हैं तो हमें उतना ही तीव्र राग या तीव्र द्वेष होता है। मतलब यदि उस लेडी के समझो वो बच्चा वापस 9वें महीने में जाके नहीं रहता, 15 साल बाद उसने 6-8 बार आईवीएफ करवा के होके भी मिसकैरेजेस हो गए, उसके लिए उसका राग या द्वेष इतना तीव्र हो जाता है कि कई बार हो सकता है कि कोई ऐसे में अपने आप को संभाल नहीं पाए, मेंटल बैलेंस भी खो दे। और किसी व्यक्ति का पुराने जमाने में आप जानते हैं क्या एवरेज हुआ करता था वुमेन का? 8 या 10 बच्चे होते थे, उसमें से 4 या 5 जिंदा रहते थे। आप 1-2 जनरेशन ऊपर जाके पूछ लेना, सबका एवरेज ये था। उनके 3-4 बच्चे मर जाते थे, उनको फर्क ही नहीं पड़ता था। उनको जीवन में मैंने आज तक दुखी नहीं देखा कि अरे मेरे 2 बच्चे मर गए, क्यों? क्योंकि उनके बाकी 9 जिंदा हैं। तो इसका मतलब है कि आप किसी चीज से बहुत अटैच हो रहे हो, किसी चीज के फल की अपेक्षा करोगे तो बहुत अटैच होगे, और बहुत अटैच होगे तो बहुत दुखी होगे। और जिससे आप फल की इच्छा नहीं करोगे तो आप निश्चिंत रहोगे, फ्री रहोगे कि ठीक है मैं तो सोशल सर्विस कर रही थी, मैंने वहां पे पैसे दे दिए, अब कार्य हो गया तो बड़ी, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मैं तो वैसे ही दान दे रही थी। अब मैं अटैच नहीं हुई उससे कि भले ही 4 करोड़ रुपए दिए हो पर दान दिए थे ना मैंने, मैं अटैच नहीं हुई। बिजनेस में 4 करोड़ डाल दिए तो मैं अटैच हो गई, क्योंकि मैंने फल की इच्छा करी थी कि प्रॉफिट आना चाहिए था इससे। तो इसलिए फल की इच्छा हम तो बिल्कुल ना करें, सम्यक दृष्टि के सहज ही नहीं होती है। सम्यक दृष्टि जीव सहज ही ये जानता है कि जो भी क्रिया हो रही है, जैसे वो उपवास भी रखते हैं ना, तो वो इसलिए नहीं रखते हैं कि कोई पुण्य बंधेगा, वो तो अपना काम कर रहे होते हैं। उपवास रखने के पीछे ये भाव होता है कि भाई अभी मैं तो स्वाध्याय करता हूँ, सुबह से पूजा करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, मुझे आत्मचिंतन करना है, सामायिक करना है, थोड़ा मेडिटेशन करना है। अभी खाना वाना खाने में टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। पहले आधा 1 घंटा दोपहर को जाओ खाने के लिए, सुबह नाश्ता करो, शाम को खाओ, बहुत दिन के कम से कम 4 घंटे निकल जाते हैं इन्हीं कामों में, थोड़ा खाने में थोड़ा निकालने में। बोले खाने ही नहीं खाया तो बस फिर एकदम निश्चिंत हो के हम अपने कमरे के अंदर बंद हो गए 8-12 घंटे के लिए, कोई टेंशन ही नहीं है हमको। तो अब आपने क्यों उपवास किया कि मुझे डिस्टरबेंस नहीं हो, इसलिए नहीं किया कि पुण्य बांधूंगा। तो ये राइट ऑब्जेक्टिव है, ये सही तरीका है। कोई भी धर्म की क्रिया करो कि मैंने दान दिया, मेरे को खुद को एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, एक अर्ज क्रिएट हुई थी कि मुझे ऐसा भाव आया कि अच्छा कार्य हो रहा है, इसमें पैसे जाना चाहिए, मेरे पास तो वैसे ही बहुत पड़े हैं ना, थोड़े बहुत यहाँ के वहां हो जाएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ना है, तो मैंने दान दे दिया। अब पुण्य के लिए दिया तो फिर आपके मन में गलत इंटेंशन आ गया। फल की इच्छा करी तो वहां सब गड़बड़ हो जाती है कि मेरी मान की इच्छा हुई कि मुझे स्टेज पे बुलाया जाएगा और इन्हें तो मेरे को बस एक बार नाम लेके ही ताली बजवा दी, तो आप डिससेटिस्फाइड हो जाओगे। तो एक्सपेक्टेशन इज समथिंग विच विल क्रिएट इश्यूज। तो हमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। फिर दूसरा क्या था, जानते हुए भी गलतियां होती हैं या भाव संयम नहीं रहते। हाँ, अगर जानते हुए भी गलतियां हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये जानना बहुत जरूरी है कि जो आप गलतियां कर रहे हो उनको गलतियां मानो। जैसे कि पुण्य को भी हे कहते हैं, आप में से कई लोगों ने इसको सुना होगा, लेकिन जब तक अरिहंत नहीं बनते हैं तब तक पुण्य करते हैं या पुण्य होता है।
पुण्य होने का निषेध नहीं है, लेकिन पुण्य को उपादेय मानकर करना उसका निषेध है। ऐसा आता है, अष्टपाहुर में एक पंक्ति आई है, जो शक्य हो वह करें और अशक्य की श्रद्धा करें। यानी कि जो तुम कर सकते हो उतना तो करो, जितना संयम रख सकते हो, जितना त्याग कर सकते हो, जितना तप कर सकते हो वो तो करो, और जो नहीं कर सकते हो उसमें भी श्रद्धा राइट होनी चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं ये गलत है। मान्यता में वो अगर सही मान लिया तो मिथ्यात्व का दोष लगता है। मान्यता में गलत को गलत मानते रहे तो चिंता मत करना, हो सकता है कि थोड़ा सा एक आध दो भाव ज्यादा लगेगा लेकिन मोक्ष जरूर मिलेगा। तो ये शास्त्र के अनुसार इसका जवाब हुआ। नाइस एक्सप्लेनेशन अबाउट कर्म इन सिंपल, राइटली एंजॉयड। ठीक, कर्म को फल की उदीर्णा को कम करने के लिए, कर्मों के फल की उदीर्णा को कम करने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? हमें एक्चुअली देखा जाए तो ये तो इसलिए समझाया था कॉन्सेप्ट कि आपको समझ में आए कि बैकएंड में क्या होता है। जैसे मैं आपको डिलीवरी का ही उदाहरण दूंगी कि जब किसी की नॉर्मल डिलीवरी हो रही होती है वुमेन की, ऐसा कहते हैं डॉक्टर्स लोग कि यदि आप बहुत एंशियस हो जाते हैं तो आपको ज्यादा दर्द होता है, आप ज्यादा टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, और यदि आप इजी रहते हैं, शांत रहते हैं, काम रहते हैं तो बहुत इजीली प्रोसेस हो जाता है। अब हमारे भावों का हमारे शरीर के परमाणुओं के साथ भी निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। कैसे होता है कि जैसे यदि आपको इंजेक्शन लेना है ना हाथ के ऊपर, मैं आपको लॉजिक समझाने के लिए बता रही हूँ, इंजेक्शन लेना है हाथ के ऊपर, डॉक्टर आपसे बोलेगा कि आप सांस अंदर लो और एकदम ढीला छोड़ दो हाथ। यदि आपने हाथ की अपने मसल्स को कड़क किया, ऐसे ऐसे मुट्ठी को जोर से बांधा ना, तो आपने अगर यहाँ पे टेंशन क्रिएट किया जहां पे आने वाला है ऑपरेशन, सॉरी इंजेक्शन, तो वो मसल्स टेंस हो जाती हैं, तो जो सुई घुसती है वो कड़क जगह पे घुसेगी तो आपको ज्यादा डैमेज करती है। और यदि आप बहुत तो उस एरिया को रिलैक्स रखते हो तो वो सुई भी कब अंदर आके बाहर निकल जाती है, बहुत शांति से चीज हो जाती है और हमें इतना ज्यादा कष्ट भी नहीं होता है। तो टेंशन से हम बहुत चीजों को बिगाड़ देते हैं। शरीर के जो उदीरना वाला आपने पॉइंट बोला कि मेरे सिर दर्द है और मैं सिर दर्द के बारे में ही सोचता रहूंगा तो वो सिर दर्द सही नहीं होएगा। लेकिन मेरे साथ तो ऐसा इतनी बार हुआ है कि सिर दर्द होना शुरू हुआ हो और प्रवचन का टाइम हो गया, तो मैं जैसे ही प्रवचन करने बैठी मैं भूल गई ना सिर दर्द के बारे में। तो जब तक प्रवचन खत्म होता है पता चलता है अरे पता ही नहीं कब सिर दर्द सही हो गया था, पता ही नहीं चला। ऐसा आप भी अगर कोई बिजनेस मीटिंग में बैठे हो और प्रॉफिट हो रहा हो, किटी पार्टी में जा रहे हो, कोई इंटरेस्ट की चीज आ जाए, कोई मेहमान आ जाए तो तकलीफें खत्म हो जाती हैं, क्योंकि आपका उपयोग उस दर्द से हटके कहीं और चला जाता है। तो यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है कि आप ये मत टेंशन लो उदीरना कैसे होएगी, कर्म कैसे नहीं आएंगे, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते हो, पुद्गल का परिणमन है। आप तो अपने आप को इम्यून कर दो, फिर दुनिया में जो होता है होने दो, अपने आप सही हो जाएगा। सम्यक दृष्टि की क्या पहचान है? 3 बातों से बताऊंगी उसकी जो असली पहचान है। पहली बात तो आप अगर उसका चेहरा या उसके कार्यों को देख के ये मानना चाहते हो या समझना चाहते हो तो वो बहुत ही मुश्किल है, ये मान्यता के लेवल पे है, क्योंकि जब तक आचरण में नहीं आता है तब तक लोगों को पता नहीं चलता है। मान्यता के लेवल पे पहली उनकी मान्यता ये पक्की है कि वो एक शुद्धात्म तत्व है, ना शरीर है, ना पर्याय मात्र है, ना रागादि विकारी भाव है। दूसरी उनकी मान्यता ये बहुत पक्की होती है कि जितने भी पुण्य भाव हैं या पाप भाव हैं, यानी कोई भी राग द्वेष भाव हो जिसमें शुभ कैटेगरी हो या अशुभ कैटेगरी भी हो, ये सभी हेय हैं। वीतरागता ही उपादेय है, पूर्ण वीतरागता ही लक्ष्य है, और पूर्ण वीतरागता का ही पुरुषार्थ निरंतर रहता है। ये दूसरी मान्यता उनकी पक्की है। राग हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, पर राग को उपादेय बिल्कुल नहीं मानते हैं, पूर्ण वीतरागता के लक्ष्य से कार्य करते हैं। और तीसरा, उनके भेद विज्ञान इतना पक्का होता है स्व और पर के बीच का कि हर पर को वो हेय मानते हैं, उसको त्याज्य मानते हैं, उसके विकल्प से होने वाले राग द्वेष को त्याज्य मानते हैं, कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड चीजों को तो गेय मानते हैं, और राग द्वेष को हेय मानते हैं और स्व को उपादेय मानते हैं। यानी कि हेय उपादेय तत्व की समझ स्वपर के भेद विज्ञान पूर्वक उनके 100% राइट होती है,
और ये मान्यता में तीनों ही चीजें जिनकी होती हैं, जो मैंने आपको अभी भी बात बताई, वो सम्यक दृष्टि है और यही उसकी पहचान है। वाइल्ड ट्रीटिंग, अब अचानक बहुत सारे क्वेश्चन आ गए नहीं? आई नो एग्जैक्टली। नाइस, इट इज एक एक्चुअली हिम्मत करता है ना एक, तो फिर सब लोग के खुलते हैं विचार। तरह सोचना शुरू किया। ठीक है, फिर भी मैं क्विकली करती हूँ वाइंड अप। वाइल ट्रीटिंग पेशेंट, इफ पेशेंट डाइज, इज इट पाप और पुण्य ऑफ डॉक्टर? ऐसा डॉक्टर का पाप पुण्य क्यों है? मतलब हाँ, अगर उससे डॉक्टर को इम्पैक्ट हो रहा है तो पाप पुण्य हो सकता है, और नहीं तो जिसकी आयु समाप्त हो रही है तो उसकी आयु समाप्त हो गई, तो वो मतलब निकल गई आत्मा। तो इसमें पाप क्यों कहोगे आप? जैसे मेरी आयु यदि 60 साल की है तो 60 साल में ही मेरी आत्मा इस शरीर से निकल जाएगी, जुदा हो जाएंगे दोनों। ये जितनी आयु लेके हम आते हैं उतनी ही आयु लेके हम, मतलब पूरी होने पे हम चले जाते हैं। इसमें ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर एक निमित्त बन जाता है उसकी आत्मा निकलने का, ऐसा कुछ होता है? मैं निमित्त उपादान के ऊपर लेने वाली हूँ विषय 1-2 दिन में ही, तो मैं उस पॉइंट के ऊपर और डिटेल्स बाद में लूंगी कि किस तरीके से ये सिचुएशन और सारी मैट्रिक्स बैठती है। लेकिन हाँ, बिल्कुल निमित्त तो बनते ही है, कोई ना कोई निमित्त बनेगा। लेकिन बहुत खास बात पता है क्या है? जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत अच्छा एक वाक्य हुआ था मेरे साथ में। मैं एक जॉब में थी और मेरा बहुत ही बुरा बॉस था, यानी कि बहुत ही परेशान कर रखा था, इतना प्रेशर बिल्ड कर रखा था। तो प्रवचन तो मैं शुरू से ही करती थी। अब कई बार क्या होता है कि आप दूसरों को तो समझा देते हो और खुद को जब वक्त आता है तो आप खुद को नहीं समझा पाते हो। तो मैं घर आई एक दिन और मैंने अपने पति से बोला कि मैं तो ये जॉब छोड़ूंगी, मुझे नहीं काम करना यहाँ पे। बोला कि क्यों भाई, क्या हुआ? मैंने कहा ये मतलब दिमाग खराब कर रखा है, इतना प्रेशर क्रिएट कर रखा है इसने, मेरे को मजा नहीं आ रहा है। उन्होंने बोला कि पर इस बात की क्या गारंटी है कि तुमने अगर दूसरी जगह जॉब किया तो तुम्हें इससे वर्स बॉस नहीं मिलेगा? क्योंकि पाप का उदय तो तेरा है ना कि तुझे बुरा बॉस मिला है। तो तेरे पाप का उदय जब तक खत्म नहीं होगा तब तक दूसरी नौकरी में जाओ कि तीसरी नौकरी में जाओ, बॉस तो खराब ही मिलना है। और पुण्य का उदय होगा तो चिंता मत करना। और हुआ भी, मैंने नौकरी नहीं छोड़ी और 2 दिन बाद ही मुझे पता चला कि मेरा बॉस बदल रहा है। बॉस ही चेंज हो गया। दिस इज वंडरफुल। एक क्वेश्चन और लेते हैं दीदी, उसके बाद रजनी आंटी का हैंड रेज है, मैं उनको लास्ट में लूंगी ताकि वो नमोकार करके एंड करेंगे सेशन। एक ही जैसे एक ही फैमिली होती है, क्या एक के कर्म पुण्य फैमिली के दूसरे मेंबर को इफेक्ट बेनिफिट करते हैं, या सिर्फ इंडिविजुअल इंसान के पुण्य काम आते हैं, या कंबाइंड फैमिली पुण्य चलता है? दोनों होता है। जिससे आप इम्पैक्टेड होगे उसमें उसका भी हो रहा है और आपका भी हो रहा है। जैसे मेरे बच्चे को चोट लगी तो उसका भी पाप का उदय था, मेरे ज्ञान में आया, और अगर मैं उससे इम्पैक्टेड हुई तो मेरा भी पाप का उदय है। और यदि मैं उससे इम्पैक्टेड नहीं हुई, मेरा बच्चा था यूएस में, मैं यहाँ पे थी, मुझे पता ही नहीं चला कि उसको चोट लगी, उसने मुझे बताया ही नहीं, तो ना भी हो। या फिर मैं बहुत ही इनडिफरेंट काइंड की मदर हूँ कि ठीक है, छोटे मोटे चोट तो लगती रहती है ना बच्चों को, एक और लग गई, क्या फर्क पड़ा, तो मेरे नहीं आया। एक्चुअली मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ इसमें आपको। हमारा पुण्य पाप उल्टा चलता है। ये सब्जेक्ट भी मैं आगे लेने वाली थी, पर एक सिर्फ आपको स्नीक पीक दे रही हूँ कि समझो मुझे अगर बारिश पसंद है, ठीक है, अब आज बारिश हो रही है और मुझे बारिश पसंद है, इसका मतलब है मेरा पुण्य का उदय। बारिश तो आज होनी थी, लेकिन अगर मुझे बारिश पसंद है, यानी जो होता है वो यदि मुझे वैसा ही मन में भाव आता है तो मेरे पुण्य का उदय है, और यदि उसके उल्टा मेरे मन में भाव आता है तो मेरे पाप का उदय है। नहीं आई बात समझ में? जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कल मेरी मम्मी मेरे घर आने वाली थी। अब आज अगर मेरे मन में मेरा पुण्य का उदय आने वाला है, सपोज कल मेरा पुण्य का उदय आने वाला है, तो आज मेरे मन में इच्छा आएगी कि मम्मी से नहीं मिली, मम्मी आ जाए तो अच्छा रहेगा। उल्टा होता है, हमारी इच्छा होनहार के अकॉर्डिंग हो जाती है अगर हमारे पुण्य का उदय होता है। और कल यदि सपोज मैं तो चाह रही थी कि नहीं मुझे अपना काम करना है और मम्मी आ गई तो मेरे लिए प्रतिकूल हो जाएगा। मैंने ऐसी उल्टी इच्छा करी कि आज मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, और मम्मी तो आ गई लेकिन मिलने के लिए। तो हमारे पुण्य पाप के अनुसार हमारी इच्छा चेंज हो जाती है। वस्तु तो जो होनी है दुनिया में वैसी की वैसी ही होती है। एक बात समझ में आई है कि नहीं आई है? एक छोटा सा और उदाहरण देती हूँ, देखो आपको ख्याल आएगा। कि मैं थी, मेरी शादी हुई जब मैं 20 साल की थी, मेरी सगाई हो गई। मेरे को शादी करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। अब आप ये मुझे बताओ कि मेरे पुण्य का उदय था इसलिए शादी हुई कि पाप का उदय था? कि अगर मेरी सगाई पक्की हो रही है 20 साल में और मेरे को शादी की बिल्कुल इच्छा नहीं है तो मेरे पाप के उदय से हो रही है। और यदि मेरा पुण्य का उदय होता तो मेरे मन के परिणाम वैसे हो जाते कि हाँ मेरी शादी हो जाए तो अच्छा है,
शादी तो 20 साल में या 21 साल में होनी ही थी। मुझे शादी की पुण्य का उदय होगा तो इच्छा होगी, पाप का उदय होगा तो इच्छा नहीं होगी। मतलब इच्छा होनहार के अकॉर्डिंग अपने आप चेंज हो जाती है। अगर पुण्य का उदय है तो उसके अकॉर्डिंग होती है, पाप का उदय है तो उसके उल्टी हो जाती है। ये कह रही हूँ मैं। तो जो आप फैमिली मेंबर्स का बोल रहे हैं ना, उस पर ये घटित होता है कि मेरे आसपास में जो कुछ भी हो रहा है उसमें अगर मेरा पुण्य का उदय होगा तो वैसी ही मेरी इच्छा होगी, और पाप का उदय होगा तो उससे उल्टी मेरी इच्छा होगी। In spite of all efforts, if one doesn't get desired result in any aspect of life, in spite of all पुरुषार्थ, क्या ये पुण्य की कमी था, वाय कोई दूसरा कारण, या कोई दूसरा कारण, या पुण्य कम पड़ गया उस डिजायर्ड रिजल्ट अचीव करने के लिए? असल में तो देखा जाए तो ना इच्छा कभी खत्म होती है और ना कभी किसी की इच्छा पूरी होती है। जिनमें बहुत ज्यादा एम्बिशंस होते हैं उनकी एक के बाद एक नई नई इच्छाएं शुरू होती रहती है, नई नई पैदा होती रहती हैं, और एक पूरी हो जाए नहीं 50 पूरी हो जाए तो भी उनका पेट नहीं भरता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बोलूं, जिनके पास एंटिलिया नाम का मकान है उनके पास क्या कमी है? मुकेश अंबानी की मैं बात करूं कि अगर मैं मुकेश अंबानी की जगह होती तो सच एक बात बताऊं, मैं कोई बिजनेस नहीं करती, मैं कोई नौकरी नहीं करती, मैं सिर्फ समाज सेवा करती। क्यों मरे जा रहा है बिजनेस के लिए? क्या फर्क पड़ेगा, थोड़े बहुत 1000 करोड़ इधर या उधर हो जाएंगे तो, पर उसका पेट भरता है क्या? वो भी बोले, वो भी जाता है पता है ज्योतिषी को दिखाने के लिए, मेरा अच्छा वक्त हो तो मैं नई डील करूं, मैं और आगे बढ़ूं, मैं और कुछ करूं। तो आप बोल रहे हो कि मेरे मेरी मेरी एफर्ट्स कम पड़ गए क्या? कि तू चक्रवर्ती बन जाएगा ना, देखो सब कुछ मिल जाएगा, तो भी तुझे ये लगेगा मेरे एफर्ट्स कम पड़ गए क्या? क्यों? क्योंकि तेरी इच्छा चक्रवर्ती से भी और बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए रास्ता ये नहीं है कि इच्छाओं को पूरा किया जाए। सुखी होने का रास्ता ये है कि इच्छाएं ही उत्पन्न ना हो, ये मान लिया जाए कि इच्छा पूरी होने से भी सुख मिलने वाला नहीं है, और इच्छा पूरी नहीं हुई तो भी मैं दुखी होने वाला नहीं। दीदी एक सवाल मेरी तरफ से, मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, जैसे अभी हम जैसे कोई जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो अभी 12-15 लोगों की फैमिली रहती है, सब कंबाइंड रहते हैं, उसमें आपके डिफरेंट, और जैसे ही आप अगर निकल के बाहर आते हो तो आप देखते हो कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है, मतलब आप कहाँ होते हो और कहाँ पहुंच जाते हो। तो ये एक संग इतना चेंज कैसे आ जाता है? मतलब इसको भी हम कर्म से जोड़ेंगे, या तुरंत इतना, तो पहले ये कर्म मेरे वहां क्यों नहीं काम आए, वो मेरे अब क्यों आ रहे हैं? मेरा ये बोलना है कि ये फिल्में चल रही हैं, ये सब गेम है। आप यदि कभी बिजनेस गेम खेला है आपने, मोनोपोली व्यापार खेला होगा ना, वो गेम खेलते हैं, हाँ हाँ जी। ठीक है? तो कभी ऐसा होगा कि आपके बढ़िया से बढ़िया होता रहेगा, कभी ऐसा होगा कि बुरा बुरा होएगा, कभी आपके पैसे खूब आ जाएंगे, कोई आपके आपके स्टेशन पे जाके बैठेगा और आपको किराया मिलेगा। अब आप उसमें क्यों क्यों क्या क्या करते रहोगे, तो ऐसा कोई दिन नहीं आएगा जब आप बहुत खुश हो जाओगे। तो ये सब मतलब परिस्थितियां ऐसी होनी ही होनी है, कभी अच्छी होंगी कभी बुरी होंगी। रोज मौसम एक सा नहीं रह सकता, रोज ज्वार या रोज भाटा नहीं रह सकता है, अपना अपना समय के ना से ऊपर नीचे होता है। ऐसे कर्म के उदय भी कभी ऊपर कभी नीचे, कभी पुण्य कभी पाप, ये साइकिल निरंतर चलती रहती है। अब हम उसमें जॉइंट फैमिली में, या कोई ना, आप बिजनेस में ले लो, या आप अपने मकान में ले लो, आप मौसम में ले लो, आप शरीर में ले लो, मतलब उसके सब्जेक्ट चेंज होते रहेंगे। एक्शन है इस दुनिया में बहुत सारा, अगर आप अपने आप को अटैच करने लग गए तो ये एक्शन में अपन बस अच्छा बुरा मानने लगेंगे। यहाँ पे मैसेज ये दिया जा रहा है कि इग्नोर, समता भाव रखो। कोई गाली दे कि कोई तुम्हारी बहुत इज्जत करे और अप्रिशिएट करे, समता भाव रखो ना। इज्जत में हमको क्या होकर सुख में फूले नहीं, और दुख में कोई ये बहुत डिप्रेस नहीं हो जाए। तो अगर भी परिवार में जो हो रहा है ये होना था तो हो रहा है, इसको तुम जज मत करो कि ये अच्छा है कि बुरा है। देखो ह्यूमन बीइंग्स में भी हमें पसंद नहीं आता है कि कोई हमें जज करे। कोई जज करता है तो यू फील बैड कि नहीं, व्हाट आई एम इज व्हाट आई एम, प्लीज डोंट जज मी, एक्सेप्ट मी एज आई एम। मैं कह रही हूँ सिचुएशंस भी व्हाट दे आर व्हाट दे आर, एक्सेप्ट देम एज दे आर, डोंट जज देम, डोंट ट्राई टू कैटेगराइज देम इन पुण्य पाप, डोंट ट्राई टू चेंज देम। ये 10-20-50 साल की जो भी जिंदगी हमारी बाकी है, जो मिल जाता है उसको एट फेस वैल्यू एक्सेप्ट कर लो, निकल जाना है यहाँ से बाहर, तब अपने आप सब खत्म हो जाएगा। तो व्हाई आर वी बॉदरिंग चेंजिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट? मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो फ्लाइट में जाके बैठते हैं, तो 1 घंटे की फ्लाइट है, उसमें पौना घंटा इस चीज में लगा देते हैं सीट चेंज हो जाएगी क्या।
कि भैया लैंडिंग टाइम आने वाला है, क्यों दिमाग लगा रहा है, मुझे मिल जाए, मैं थोड़ा लेट लूं, थोड़ा पाँव फैला लूं, मुझे लेग रूम ज्यादा चाहिए। कि 15 मिनट और तूने 45 मिनट तो गंवा दिए हैं ऑलरेडी, 15 मिनट में अभी लैंडिंग चालू होनी है। Why bother yourself so much? शांत रहना है। तो एक्सेप्टेंस इज द ओनली, दुखी होना है, निर्विकल्प होना है। तो चीजों को बदलने में उपयोग ना लगाओ, पुरुषार्थ ना करो, अपने दिमाग को बदल दो, उससे इम्पैक्टेड होना बंद कर दो। ये है तरीका। थैंक यू सो मच स्वानुभूति जी। रजनी आंटी, आपको अनम्यूट कर रही हूँ मैं। सहानुभूति जी, मेरे परिवार में शेयर बाजार का काम है। मेरे हस्बैंड का एक क्वेश्चन है कि कई लोगों के पास जैसे पैसे पेमेंट नहीं आते हैं, तो अपने कर्मों के सिद्धांत के हिसाब से हम उनसे डिमांड करते रहते हैं, हालांकि वो दे सकते हैं, पर उनकी भावना बदल गई है। तो क्या अपने को उनसे डिमांड भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या उनके ऊपर केस करना चाहिए या कुछ भी? तो क्या सामान्य जिंदगी में जीते हुए, व्यवहारिक जिंदगी में जीते हुए ये व्यवहार अपना न्यायोचित है या नहीं है, वो आपसे समझना चाहते हैं। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, और यदि आपकी परमिशन हो तो इसको मैं अच्छे से 15-20 मिनट में कल एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि आज अपना समय भी हो गया है। कोई दिक्कत नहीं है हमको। बहुत इसमें एस्पेक्ट्स हैं, यदि मैं गलती से भी भूल जाऊं तो आप मुझे रिमाइंड जरूर कल करवा देना। मैं ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम है और हमें सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे टैकल करना है। तो यूजुअली मैं पूरा 1 घंटा इसी टॉपिक के ऊपर बोलती हूँ जो आपने अभी अभी कहा है। तो अच्छा, हम इसके ऊपर जितना कर सकेंगे उतना न्याय करने की कोशिश करेंगे। श्योर, बिल्कुल बिल्कुल सहानुभूति जी। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। आंटी सेशन एंड करो नमोकार बोल के। हाँ, सहानुभूति जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में बहुत पैसेंस है, इतने सवाल जवाब सबके आपने इतने अच्छे से उत्तर दिया। लगता है कि आपकी जितनी भी क्षमता हमारे में कभी होएगी कि नहीं होएगी नहीं मालूम। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए सेशन का मैं नमोकार मंत्र बोल करके एंड कर रही हूँ। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सब साहूनम। चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलीपनन्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहू लोकोत्तमा, केवलीपनन्तो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवजामि, अरिहन्ते शरणं पवजामि, सिद्धे शरणं पवजामि, साहू शरणं पवजामि, केवलीपनन्तं धम्मं शरणं पवजामि। एसो पञ्चनमूलारो सर्वपावनाशनो, मङ्गलानं च सौवेशे, परमं होयि मङ्गलम्, परमं होयि मङ्गलम्, परमं होयि मङ्गलम्। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को जय जिनेन्द्र। सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा। अगर कहीं भी कुछ गलती हो गई हो तो हम सबसे क्षमा चाहेंगे। दीदी आपसे भी क्षमा चाहेंगे अगर कहीं भी कुछ अगर हमसे गलती हो गई हो तो।